एवरीवन, तो आज हमारी टेंसेस की क्लास है 9th। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो मैं आपको बता दूं, आज हम करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में पूर्ण तत्कालिक भूतकाल या पूर्ण सतत भूतकाल भी कहते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, हमने प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी पूरा कर रखा है पिछली क्लासों में। उसमें हमने डिटेल में एक एक टेंस के बारे में देखा है, होता क्या है, पहचानना कैसे है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। उसके बाद में हमने क्या देखा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं। तो आज भी हम उसी तरीके से करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तत्कालिक भूतकाल कहते हैं। और मैंने आपको कहा था कि आप नोट डाउन कर सकते हैं सारे पॉइंट्स, क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग में इसमें दिया है आपको। और सपोज आपको नहीं नोट डाउन करना है, आपको पीडीएफ चाहिए इसका, मेरा जो है नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें बीते हुए समय में कोई क्रिया, कोई कार्य जारी रहने का बोध होता है कि कोई काम है वो पहले हो रहा था, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है। तो इस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, ठीक है। और हमें समय भी पता होता है इसमें कि कितने समय से ये कार्य हो रहा है। इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस वर्ब इज फॉर्म टू यूज टू डिफाइन और डिनोट एन एक्शन or event that was taking place in past until another action or event happened in the past, और वो जारी था, ठीक है। ये हमें बताता है। अब इसे हम पहचाने कैसे, इसे हम कैसे पहचानते हैं, अंत में क्या दिया होता है वाक्य के, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हिंदी में तो समझ में आ जाएगा, अब इंग्लिश में कैसे पता चले, इंग्लिश में हम कैसे देखें कि कौन सा सेंटेंस है। तो उसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। जैसे है, मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है, पहले पढ़ रहा था, 1 घंटे पहले से, ठीक है, मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए समय के बारे में भी हमें पता होता है। राधा सोमवार से स्कूल जा रही है, स्कूल दिया है यहाँ पे, जैसे स्कूल आधा सा होगा। राधा सोमवार से स्कूल जा रही थी, वह सुबह से हिंदी की किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखो आपको पर्टिकुलर समय भी दिया है और लास्ट में रहा था, रही थी दिया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो पूर्ण तत्कालिक भूतकाल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। अब इसका हम हिंदी में हम इसको इंग्लिश में कैसे पहचाने, तो उसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले दिया होता है सब्जेक्ट, कर्ता, उसके साथ में यहाँ पर क्या होगा, हैड बीन दिया होगा, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ में क्या लगा होगा, आईएनजी लगा होगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस में दिया गया है, यस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया। आपको क्या देखना है, मेन आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब कौन सी फॉर्म में दिया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में बीन लगा हुआ होगा और वर्ब के साथ में आईएनजी दिया गया होगा। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब लगा है, ऑब्जेक्ट अगर हो तो, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और एक चीज इसमें आपको देखना होगा, सिंस या फॉर लगा हुआ होगा। सिंस कोई निश्चित अगर कालावधि दी गई है तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर मान लीजिए निश्चित नहीं है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, या निश्चित समय है तो हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। और टाइम दिया गया होगा। तो बहुत इजी है इसको पहचानना, क्योंकि बहुत यूनिक है ये। यहाँ पर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर, इसकी जो है पहचान है, ठीक है, और टाइम दिया गया होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप समझ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे और फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर दिया होगा और टाइम मेंशन होगा। आगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, जॉन हैड बीन गोइंग टू द जिम सिंस मंडे। मुझे पता है कि मंडे से जा रहा था, इसलिए मैंने, निश्चित है तो यहाँ पर मैंने सिंस का प्रयोग किया है, ठीक है। जॉन हैड बीन गोइंग टू द जिम सिंस मंडे। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन दिया गया है और गो के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। और यहाँ पर सिंस भी दिया गया, एक और पहचान हो गई इसकी। जॉन सोमवार से जिम जा रहे थे, ठीक है, हिंदी में हो जाएगा। तो होप आपको ये
समझ में आ रहा है, राइट? बहुत आराम से आप इसको देख सकते हैं, समझ समझ के नोट्स बना सकते हैं। शिल्पा हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 years। ठीक है, शिल्पा पिछले 2 साल से अखबार पढ़ रही है। अब 2 साल में उसने कब स्टार्ट किया, जनवरी फरवरी, हमें एग्जैक्ट समय नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। शिल्पा यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड बीन ये निशानी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, प्लस आईएनजी। रीड के साथ में वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन लगा हुआ है, हैड बीन। रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर फॉर दिया गया है, प्लस 2 years दिया गया है, समय दिया गया है। अगला ले लेते हैं एग्जाम्पल, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, मैं बचपन से ही अपना काम कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, डू के साथ में आईएनजी लगा है, माई वर्क सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही अपना काम कर रही हूँ। नेक्स्ट ले लेते हैं, द बर्ड हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही पक्षी, हिंदी में देखो आप पहचान सकते हो, ऐसे दिया होगा, से लगा हुआ होता है इसके साथ में। सुबह से ही पक्षी आकाश में उड़ रहा था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी हैड बीन प्रीफरिंग कॉफी टू द टी फॉर पास्ट 2 years। मतलब पिछले 2 सालों से चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता दे रही है। वो पिछले 2 सालों से चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता दे रही है। अब यहाँ पे शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। हैड बीन लगा हुआ है, प्रीफर के साथ में आरआईएनजी लगा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी। कॉफी टू द टी ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर दिया गया है, एक और निशानी, फॉर टाइम दिया गया है, द पास्ट 2 years। नेक्स्ट ले लेते हैं, मैंने स्ट्रक्चर को आगे हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की साथ में आईएनजी लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर होगा और टाइम होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या होते हैं, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, और वो कितने भागों में डिवाइड है, 4 भागों में इनको विभाजित किया गया है। इसमें से हमने ये 4 कर लिया, प्रेजेंट वाला, पास्ट का आज ये 4th वन कर रहे हैं और फ्यूचर हमारा बाकी है। तो सभी में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, एक नोटबुक रखिए, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से नोट करिए। आप हर जगह अलग अलग गूगल पे सर्च करेंगे, अलग अलग जगह करेंगे तो ना आपको बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक जगह अपना खुद का नोट्स बनाओ अच्छे से और फिर उसको पढ़ो। तो एग्जाम्पल्स फिर से देख लेते हैं। 6th एग्जाम्पल है, वी हैड बीन वॉचिंग मूवीज इन द सिनेप्लेक्स फॉर 1 month। ठीक है, बहुत इजी हो गया। अब हमें पता है वी क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन आ गया और वॉच के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, राइट। और क्या इसमें हमें मिल रहा है, फॉर के बाद में टाइम दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है। वी सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, हैड के साथ में बीन दिया गया है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर आ गया, टाइम आ गया, तो 1 month। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, बहुत इजी है ये। तो हम लोग 1 महीने से सिनेप्लेक्स में फिल्म देख रहे थे, टाइम भी दिया है और रहे थे, तो ये एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैड बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर 3 days। वह 3 दिन से ऑफिस जा रहा था। अब यहाँ पर भी ही सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड बीन दिया है, हेल्पिंग वर्ब है, गो के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, टू द ऑफिस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर दिया गया है 3 days। अगला देख लेते हैं, ही हैड बीन टॉकिंग फॉर 1 month। वह 1 महीने से बात नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि नॉट दिया गया इसलिए नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर आपको बताना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप करोगे ना उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ही हैड बीन वर्किंग इन होंडा कंपनी सिंस 1996।
वह 1996 से होंडा कंपनी में काम कर रहे थे। बहुत इजी हो गया हमारे लिए। ही क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन, वर्क के साथ में आईएनजी दिया है, इन होंडा कंपनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सिंस 1996, वह 1996 से होंडा कंपनी में काम कर रहे थे। तो इतना आसान है ये। एक और एग्जाम्पल ले लें। गरिमा हैड बीन राइटिंग पोएट्री सिंस मंडे। गरिमा सोमवार से कविता लिख रही थी, ठीक है, बहुत बड़ी कविता लिख रही थी, सोमवार से लिख रही है। तो गरिमा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन लगा है, राइट के साथ में आईएनजी लगा दिया है, राइटिंग, पोएट्री ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस मंडे, फाइन, टाइम दिया गया है। तो इस तरीके से आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स करोगे ना, आपको उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारा स्ट्रक्चर नोट डाउन करना है और आपको खुद से 5 सेंटेंस बताना है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने बुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस और उसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर